एक्सरसाइज 8 है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चन 1 हमें दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। अब हमें ये बार ग्राफ दिया, हमने इसको देखकर नीचे आंसर लिखने हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फेबररी, कि फेबररी में कितनी बुक्स बिकी हैं। तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखेंगे तो ये हमारे पास जा रहा है यहाँ पर 10 की सीध में, तो हम इसको लिख लेंगे कि यहाँ पर 10 बुक्स। फिर है विच 2 मंथ्स हैव इक्वल सेल, कि कौन से 2 माह की जो सेल है वो बराबर है। इसमें जनवरी और जून जो है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम इनको लिख देंगे नाम यहाँ पर कि जनवरी एंड जून। क्वेश्चन अगला है हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी, कि कितनी ज़्यादा बुक्स जो बेची हैं मार्च की निस्बत जनवरी में। अब मार्च में हमारे पास जो बन रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ये 30 और 40 के दरमियान में, यानी ये हमारे पास होगा 35 और दूसरा था हमारे पास जनवरी, तो जनवरी में हमारे पास ये 30। तो हम इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे यहाँ पर 35 में से 30 को, तो हमारे पास आ जाएंगे 5 मोर नोटबुक, कि हमारे पास जो ज़्यादा बुक्स बिकी हैं वो सिर्फ 5 मोर नोटबुक्स हैं। अगला है हमारे पास कि इन विच मंथ वर द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड, कि कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा नोटबुक जो है वो बिकी हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्राफ बड़ा है वो हमारे पास है जुलाई का, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि द गिवन ग्राफ शो द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है और हमने इसके बताना है कि किसका कितने हमारे पास नंबर आए हैं या किसके सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। तो हमारे पास दिया है कि विच सब्जेक्ट इज़ लाइक द मोस्ट, कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को पसंद किया गया है। सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो हमारे पास दिया हुआ है साइंस के सब्जेक्ट को। अगला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज, ये कितने स्टूडेंट्स ने जो सोशल स्टडी को पसंद किया है। हमारे पास 20 और 30 के दरमियान में बढ़ रहा था, तो वो हमारे पास होगा यहाँ पर कि 25 स्टूडेंट्स, कि 25 स्टूडेंट ने सोशल स्टडी को पसंद किया है। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट है वो हमारे पास कौन सा है। वो हमारे पास सब्जेक्ट था मैथ, जो सेकेंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट है। विच सब्जेक्ट इज़ लाइक बाई 30 स्टूडेंट, कौन सा सब्जेक्ट है जिसको 30 स्टूडेंट्स जो है पसंद कर रहे हैं। आएगा कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिसको 30 स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक साइंस एंड देन इंग्लिश, कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो साइंस की निस्बत जो है पसंद कर रहे हैं इंग्लिश की निस्बत साइंस को। हम दोनों को देखेंगे साइंस और इंग्लिश में कितने कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास। तो जो स्टूडेंट्स थे वो थे 45 और इंग्लिश के स्टूडेंट है 30। तो हमने दोनों को माइनस करना है 45 में से 30 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 0 गए, हमारे पास यहाँ पर आएगा 5 और 4 में से 3 के 1। तो हमारे पास जो 15 स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं साइंस को। अब अगला हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है चिल्ड्रन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल है, और ये एब्सेंटीज लिखी हैं और साथ में डेज लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया है वो है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को कितने स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। तो हमारे पास जो फ्राइडे को स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे मान रहे हैं 10 स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे 10। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन वर एबसेंट ऑन मंडे देन अ वेनसडे, तो मंडे में हमारे पास थे 20 और वेनसडे में थे हमारे पास 15। दोनों को माइनस करेंगे 20 में से 15 को, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स के। 5 स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा एबसेंट है मंडे को। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे एंड वेनसडे, कि कितने जो बच्चे हैं जो कि ट्यूसडे और वेनसडे को स्कूल नहीं आए। तो ट्यूसडे में हमारे पास थे 10 स्टूडेंट्स और वेनसडे में हमारे पास 15, तो दोनों का हम प्लस करेंगे 10 प्लस 15, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 25 के 25 स्टूडेंट हैं जो कि ट्यूसडे और वेनसडे को स्कूल नहीं आए हैं। अगला हमें ग्राफ दिया हुआ एक मनी कलेक्टेड फॉर होमलेस फैमिलीज, और एक तरफ हमें दिया अमाउंट दी हुई है और दूसरा हमें दिया हुआ डेज दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेनसडे, कि वेनसडे वाले दिन कितनी ज़्यादा जो रकम है वो जमा की गई है। तो वेनसडे वाले दिन जो रकम जमा की है वो हमारे पास है 3000।
हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे दैन ट्यूसडे। तो फ्राइडे को हमारे पास की गई है 2500 और ट्यूसडे को की है 1000। तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे। पहले हमारे पास 2500 माइनस 1000, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1500 कि जो फ्राइडे को जो 1500 ज़्यादा जो रकम है वो जमा की गई है। ऑन विच डे वाज द मोस्ट मनी कलेक्टेड, कि किस दिन सबसे ज़्यादा रकम जमा की गई है, तो वो हमारे पास बन रहा है वेनसडे का ग्राफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेनसडे। क्वेश्चन नंबर 5 इसका में ये दिया हुआ है ग्राफ कॉस्ट ऑफ लीटर बॉटल्स ऑफ लेमन स्क्वैश, और नीचे हमें ग्राफ दिया है नंबर ऑफ बॉटल्स और साथ में कॉस्ट इन रुपीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश, के 3 लीटर स्क्वैश की जो लेमन स्क्वैश की प्राइस है वो कितनी होगी। यहाँ पे इसका ग्राफ देख लेंगे कि 3 है, तो 3 में हमारे पास ये बन रहा है 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60। फिर है इफ़ यू हैव टू 20 रुपीज़ नोट कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश, कि अगर आपके पास 2 20 रुपीज़ के नोट हों, यानी टोटल हमारे पास हो 40 रुपीज़, तो उससे हम 4 लीटर लेमन स्क्वैश ख़रीद सकते हैं। तो 40 रुपीज़ में हमारे पास 2 लीटर आ सकता है। तो हम इसमें कर लेंगे कि नो, कि हम इसमें 4 लीटर नहीं ख़रीद सकते। क्वेश्चन है हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम ₹100 व्हेन यू बाय 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश, कि आपके पास अगर 100 रुपीज़ हो और आपने उसमें से 1 लीटर स्क्वैश लेमन स्क्वैश ख़रीदा, तो कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे। तो 1 लीटर जो स्क्वैश की प्राइस है वो थी हमारे पास 20 रुपीज़। तो हम 100 में से 20 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80 रुपीज़, कि हमें 100 रुपीज़ हो उसमें से 1 लीटर लेमन स्क्वैश ख़रीदेंगे तो हमें 80 रुपीज़ बाकी बच जाएंगे। अगले क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ है जनवरी टू दिसंबर का, और यहाँ मंथ्स है और इसका टेम्परेचर है। तो हम इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमने इसमें क्या फर्स्ट में लिखना है। दिया हुआ है कि इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर द हाईएस्ट, किस कौन सा महीना है जिसमें टेम्परेचर जो है सबसे हाई है। तो हम इसको देखेंगे पीछे पास जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें टेम्परेचर हमारे पास जो सबसे हाई आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आ रहा है अगस्त का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगस्त में टेम्परेचर जो है सबसे हाई है। सेकेंड है कि विच मंथ्स हैव द सेम टेम्परेचर, कौन से महीने हैं जिनमें सेम टेम्परेचर है। टेम्परेचर देखना है तो इसमें जो सेम लाइन जा रही है वो ये 3 नंबर्स हैं। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास बन रहा है यहाँ से ये मई जून और जुलाई का। तो हम इसको लिख लेंगे कि मई जून और जुलाई में जो है वो सेम टेम्परेचर है। इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द लोवेस्ट, कि किस महीने में जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है। कम टेम्परेचर जो हमारे पास था वो है हमारे पास फरवरी में। ऊपर जो सेम टेम्परेचर था उसमें हमारे पास यहाँ पे मज़ीद 2 मंथ्स और भी आ रहे थे, वो थे हमारे पास सितंबर और अक्टूबर। फिर है विच मंथ्स हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 डिग्री, कि कौन सा महीना है जिसमें 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में हमारे पास है ये 32। तो 32 से जो ज़्यादा बन रहा है वो हमारे पास आ रहा है ये अगस्त में। यहाँ से हमारे पास अगस्त आ रहा है तो हम इसको लिख लेंगे कि अगस्त ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 ग्राफ दिया हुआ है। एक में हाइट दी हुई है, फिर वेट दिया हुआ है, एज इन ईयर्स है और नंबर ऑफ स्टेम्स है। इन चारों को देखकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ साद एंड सारा। अब हाइट वाले में से हमें देखना है साद और सारा की हाइट का डिफरेंस। तो साद का जो की हाइट है वो हमारे पास है 1 मीटर और दूसरा था सारा, तो सारा की जो हाइट है वो है 2 मीटर। तो 2 में से हमने 1 को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर की। इनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो है हमारे पास 1 मीटर। हाउ मच ओल्डर इज़ हिना देन आसिफ, की हिना
और आसिफ जो है वो कितनी उनमें फ़र्क है, कितनी वो बड़ी है उससे। तो अब सबसे पहले हम हिना का देख लेंगे। हिना हमारे पास यहाँ पे आ रही है, इसमें सेकंड वाले में हम देखेंगे एज इसमें दी हुई है, तो हिना की जो एज है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 16, और आसिफ की एज हमारे पास है 8। 16 और 8 को आपस में माइनस करेंगे हम, यहाँ पे 16 माइनस 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 ईयर्स ओल्डर, कि वो उससे 8 साल बड़ी है। अब थर्ड है, हाउ मच लाइटर इज़ हिना देन सना, की हिना जो है वो सना से कितनी हल्की है या कितना उसका वज़न कम है। तो इसको हम वेट वाले में चेक करेंगे, हिना एंड सना का वेट चेक करेंगे। हिना का जो वेट है वो हमें दिया है 40 kg, और सना का वेट हमारे पास है 80 kg। तो हमने 80 में से 40 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कि 40 kg लाइटर, कि वो उससे जो है 40 kg लाइटर या 40 kg उसका वज़न कम है उसकी निस्बत। फिर है, विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू अ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा मेंबर ऑफ ग्रुप है जो कि चल नहीं सकता थ्रू अ 2 मीटर हाई, 2 मीटर से ज़्यादा, विदाउट बेंडिंग, बगैर मुड़े। तो इसमें हमारे पास नाम आ जाएगा सना। फिर है, हाउ मेनी स्टैम्प डू हिना आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर, कि इन तीनों ने कितनी स्टैम्प्स को इकट्ठा की है। तो सबसे पहले हम हिना की देखेंगे कि हिना ने की है 600 स्टैम्प्स, प्लस अब आसिफ है तो आसिफ ने की है 300, प्लस साद है तो साद ने की है 100। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 639 और 110। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1000 स्टैम्प्स, उन्होंने तीनों ने मिलकर 1000 स्टैम्प्स इकट्ठी की हैं। इफ़ सना गिव्स 1/4 ऑफ हर स्टैम्प कलेक्शन ऑफ साद, कि अगर सना अपनी जो कलेक्शन है उसमें से 1/4 दे रही है सात को, तो हाउ मेनी स्टैम्प विल सात नाउ है, तो सात के पास कितनी बाकी आ जाएंगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो सना की थी स्टैम्प वो थी 400, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400, और उसने दे दी है 1/4 सात को। उसके बाद कितनी रही, कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे 4 1 ज़ार 4 और 2 0 पर चले जाएंगे, तो 100 1 ज़ार 100। अब उसके पास 100 रह गई हैं, और सात के पास जो टोटल थी स्टैम्प वो थी 100। अब ये 100 और वो 100 दोनों जब आपस में प्लस होंगे तो 100 प्लस 100 इक्वल है 200। तो सात के पास जो टोटल स्टैम्प्स बन जाएंगी वो होंगी 200 स्टैम्प। इफ़ हिना एंड आसिफ लाई एंड टू एंड, हाउ फार विल दे स्ट्रेच। इसको मालूम करने के लिए हम इन दोनों की जो हाइट है उनको आपस में प्लस कर लेंगे। जो हिना की हाइट थी वो हमें दी हुई थी यहाँ पर, ये 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 1.5 हिना की हाइट है, और आसिफ की हाइट हमें दी हुई थी यहाँ पर 1। तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो हम यहाँ पे 1.5 को लिखेंगे। अब पॉइंट में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि हमने इधर लिख देते हैं 1। सबसे पहले हमने इस पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना होता है, और फिर ये जो 1 है हमने पॉइंट से पहले लिखना है 1, और एंड पे आ जाएगा 0। तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर। अगला है कि इफ़ आसिफ एंड साद क्लाइंब टुगेदर ऑन टू सेम स्केल, आसिफ और साद जो है वो इकट्ठे जो है वो चढ़ रहे हैं एक ही स्केल पर, वट वेट विल बी शोन, तो उन दोनों का वज़न कितना नज़र आएगा। तो इन दोनों का आसिफ और साद को हम देख लेते हैं कि आसिफ का वज़न कितना है और साद का वज़न कितना है। तो यहाँ पे आसिफ का वज़न हमारे पास था यहाँ पे 20 और 40 के दरमियान है, तो 25, और साद के 20, तो 25 और 20 को हम प्लस करेंगे। तो हमारे पास जो था वेट, आसिफ का जो वेट था वो यहाँ था 20 और 40 के दरमियान, यानी में डिफरेंस हमारे पास 10 का है, तो ये आ जाएगा 30। और दूसरा जो वेट है वो हमारे पास था, सात का वेट हमें दिया हुआ है 20, तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 50 kg के। दोनों अगर एक स्केल के ऊपर वज़न कर रहे हैं तो उनके दोनों को जो मिलाकर वज़न होगा वो हो जाएगा 50 kg।